मुझे इस जगह से मतलब ही नहीं है। मुझे तो उस जगह पर जाना है जहां पर पीपल, बड़, बेलपत्री, तुलसी का पौधा, भगवान कृष्ण झूला झूल रहे हो, आम के पौधे लगे हुए हो, जहां राधा रानी नित्य विचरण कर रही हो, गोवर्धन पर्वत हो जहां पर गौएं नित्य पानी पी रही हो, सुंदर यमुना का स्थल हो, सुंदर गंगा यमुना सरयू सब वहां पर विद्यमान हो, ऐसे गौलोक धाम में मुझे जाना है। मुझे नहीं जाना बैकुंठ में। क्या करूंगा मैं बैकुंठ जाए? कहा करूं मैं बैकुंठ के जाए? मुझे नहीं जाना। आपसे भी निवेदन है, हम तो आपसे ये तक कहेंगे कि आपके मोहल्ले में भी अगर कोई चला गया जीव और उसकी गति नहीं हो रही और आपको ऐसा लगता है कि वो चला गया और उसकी मन में तमन्ना है, तो 3 वृक्ष में से 1 वृक्ष कभी लगाने का प्रयास करिए। इसीलिए विठलेश सेवा समिति ने, हमारी समिति ने, आपने अखबार में पढ़ा होगा, यूट्यूब पे डला हुआ है, आपने फेसबुक पे देखा होगा, समिति ने एक निर्णय लिया कि 10,000 पौधे इस साल में कई गौशालाओं में, मंदिरों में कहीं ना कहीं उसको रोपित करवाना है। कैसे भी कराओ, पर 10,000 पौधे, और उसमें पानी की व्यवस्था, खाद की व्यवस्था सब होना चाहिए। आज ये ऑक्सीजन की जो मारामारी हो रही है, ये कारण ही है। ये पूरी वनस्पति काट दी, पूरा पेड़ हम काट दिया साहब, और ऊपर से क्या, हम तो पीपल की पूजन करें, पीपल ढूंढता फिरे। जैसे कन्याओं को गर्भ में मारने के बाद नवरात्रि में कन्या ढूंढते फिरे, उसी तरह पेड़ों को कटवाने के बाद ऑक्सीजन ढूंढते फिरे। पहले गर्भ में कन्याओं को मरवा दिया, बेटा चाहिए, बेटा चाहिए, कन्याएं मर गई। अब नवरात्रि में देवी जी के दिनों में कन्या भोज के लिए कन्या ढूंढ रहे, मोहल्ले में ढूंढते फिर रहे, कन्या मिल जाए, कन्या मिल जाए। उसके पांव धो रहे, उसके प्रणाम कर रहे, चुनरी ओढ़ा रहे, महाबूर लगा रहे, हलवा पूड़ी खिला रहे, और घर में कन्या हो रही तो रो रहे। उसी तरह प्लाट पर पेड़ लगा, कॉलोनी में पेड़ लगे, उनको कटवा दिया, और अब ऑक्सीजन की टंकी ढूंढते फिर रहे कंधे पे ले लेके। अब ऑक्सीजन की टंकियां ढूंढ रहे हैं। प्रयास करिएगा। शंकर कह रहे हैं कि वो जो तुमने जो लकड़ी लगी है, कई लकड़ियां बेकार हो चुकी हैं, माना बेकार हो गई, तो पर मकान कुछ लकड़ियों पर तो टिका है। उसी तरह ये पृथ्वी कुछ पुण्य करने वालों पर, कुछ सत्कर्म करने वालों पर, कुछ दान करने वालों पर, कुछ भजन करने वालों पर आज भी टिकी है। ये पृथ्वी टिकी है आज भी भजन पूजन सत्कर्म करने वालों पर। आग लगी आकाश में, पृथ्वी पे गिरे अंगारे, जो सत्संगी ना होते तो मर जाते सारे। कई लोग कहते हैं कि उसमें एक पद लोग कहते हैं कि सद्गुरु ना होते तो मर जाते सारे। हम कहें कि सत्संगी में सब आ गए, चाहे गुरु हो तो चेला हो। सत्संगी भजन करने वाला है, स्मरण करने वाला, नाम जाप करने वाला, नाम स्मरण करने वाला, कीर्तन करने वाला। और हमें कीर्तन से भी हम कहेंगे ठीक है, आप तो हृदय से उसको पुकार लो। जैसे कल की कथा में था कि ना जी भर के देखा, ना कोई बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। उससे मिलन जब हो, एक क्षण का, मुख से कुछ निकले ना, बस वो आमने और सामने। एक गीत पे लगाया करते थे लोग, आ बैठ मेरे पास तुझे देखता रहा, ना तू कुछ कहे ना मैं कुछ कहूं। गाते थे लोग कि ना गाते थे? बोलो तो रे, आस्था पे कथा सुन रहे। कितनी सुंदर बात है। अगर किसी को टकटकी लगाकर देख लो तो मोहल्ले के लोग देना चालू कर दे। क्या? अरे बोलो तो क्या देना चालू कर दे? जूते। अगर किसी को टकटकी लगाकर देख लो तो मोहल्ले के लोग जूता देना चालू कर दे। किसी को टकटकी लगाकर देखो तो मतलब ये पक्का है कि तुमने किसी को टकटकी लगाकर देखा तो
तुम्हें कुछ ना कुछ दिया, मतलब देना चालू हुआ। तो यहीं से सीख जाओ कि टकटकी लगाने पर कुछ ना कुछ मिलता है। तो एक काम करो ना, ऐसी टकटकी तुम मेरे बिहारी जी से, मेरे ठाकुर जी से, मेरे राम से, मेरे कृष्ण से, मेरे शंकर से लगा लो। क्योंकि दुनिया की रीति है कि तुम किसी को टकटकी लगा कर देखोगे तो कहीं ना कहीं का लोग तुम्हें देना चालू कर देगा। तो ये टकटकी अगर तुमने शंकर से लगा ली तो शंकर भी तो कुछ देना चालू कर देगा। एक नयन नैन मिले गिरधारी से, मैं उनकी हो गई, मेरे मन में नहीं है धीर, सखी वृंदावन जाऊं। ये चित्त, ये वृत्ति, एक टकटकी तुम परमात्मा से लगा लो, परमात्मा भी देना चालू कर दे। एक नयन तुम भगवान से मिला लो, फिर वो भाई दरवाजे तक भी काल आ रहा है ना, तो वो बच रहे हो, उस काल से बचा जा रहा है। कौन बचा रहा है? तुम्हारा पुण्य, तुम्हारा दान, तुम्हारा सत्कर्म। उस काल से बचा। दरवाजे के सम्मुख में काल खड़ा है और बचा हुआ, बस वो 32 दांत के बीच में जैसे जिभ्या रहती है। लड़के नहीं थे तो लड़कियां ही थी दो, एक दिल्ली में है और एक शायद विदेश में थी उस समय पर। अब कहाँ है वो ध्यान। तो सब बेच बुचाकर वो पैसे लेकर कहा, मन में सोचा कि अयोध्या रहेंगे। अयोध्या पहुंच गए। उनका नियम था कनक बिहारी जी के लिए रोज भोजन बनाकर ले जाना, कनक बिहारी जी को भोग लगवाना, आरती के पहले जाते और एक भजन गाया करते। वो भजन हमको पहले तो ध्यान में था, अब तो भूल भी गए। खिलौना बना लेना, ऐसा कुछ था उनका भजन का पद कि हमें खिलौना बना कर रखना, हमें गेंद बना लो, हमें फिरकी बना लो, हमें घोड़ा बना लो, ऐसा वो गाया करते थे अग्रवाल जी। और उनकी धर्म कहते हैं जब मंदिर में कोई नहीं आता तब वो दोनों पति पत्नी बैठकर कनक बिहारी के सामने अपनी स्तुति का स्मरण किया करते। और उनके साथ में कोई था तो उसने अपने फोटो में बिहारी जी जब ये स्तुति सुनाते थे तो कनक बिहारी, अवध बिहारी की आंख में से अश्रु निकलते थे। वो फोटो का दर्शन भी हमको कराया। मूर्ति ये जरूरी नहीं है। कई मंदिरों में अगर मशीनों से आरती हो रही है वो अपनी जगह पर है, पर मशीनों के आरती के साथ में कोई तो मंदिर में ऐसा भगत जाता होगा जो भगवान की भक्ति में डूबता होगा। पूरी पृथ्वी पर अगर कहीं ना कहीं पाप कर्म हो रहा है, अनाचार दुराचार हो रहा है, तो कोई तो सत्कर्मी होगा, कोई तो भजनावली होगा, कोई तो कीर्तनी होगा, कोई तो नाम स्मरण करने वाला होगा जो दिल से भगवान को रिझा रहा होगा, धन से नहीं, सत्ता से नहीं। भगवान को रिझाने के लिए परमात्मा अगर वन में भी बैठा है तो वन में भी उस परमात्मा को रिझाने का भाव आना चाहिए, तो वन भी एक आनंद का कंद हो जाता है, एक आनंद का भाव प्रकट कर देता है। हमसे कई लोगों ने कहा महाराज जी ये इतना धन आप यहाँ गौशाला में, ये कुबेरेश्वर धाम में, ये मुरली मनोहर मंदिर में, ये वृद्धाश्रम में, ये 8 एकड़ जगह में तुम इतना पैसा लगा रहे हो, या जंगल में कौन आएगा? सीहोर से भी 12 किलोमीटर 13 किलोमीटर दूर, और वो भी रोड से भी आधा 1 किलोमीटर दूर, कौन आएगा यहाँ जंगल में? कई लोगों ने कहा अगर आश्रम बनाना, मंदिर बनाना, तीर्थ बनाना तो माँ वृंदावन जाओ, गोकुल जाओ, मथुरा जाओ, कहीं ऐसी जगह जाओ जहां भगत लोग आते रहे, और माँ कुछ अच्छे कमरे बनाओ, तो एसी में एसी के रूम बनाओ, तो मंदिर आएंगे तो थोड़ा बहुत ठहरेंगे तो दान देंगे तो चलता रहेगा। हमने कहा यहाँ होटल थोड़ी ना बनाना है, यहाँ तो कुबेरेश्वर बाबा का धाम है, गौशाला है, वृद्धाश्रम है और भगवान का मंदिर, दर्शन करो, भजन करो, जाओ। यहाँ कौन सा तुम्हें रुकना है? यहाँ पे मंदिर, देवालय, तीर्थ व्रत कमाई के स्रोत नहीं होना चाहिए, ये सत्कर्म के स्रोत होना चाहिए। भगवान कहते हैं कोई तो ऐसे होंगे जिनके बल पर ये मकान टिका है जैसे किसी लकड़ी के बल पर, उसी तरह कोई तो होगा जिसके बल पर ये संसार भी टिका रहे।
भगवान विष्णु ने कहा ऐसा कोई नहीं। शंकर भगवान ने तभी उसी समय पर लीला रच दी। एक बुढ़िया निकल कर जा रही थी, देखिएगा जरा, माता अन्नपूर्णा के प्रागट्य की कथा का स्मरण करिएगा। आज अक्षय तृतीया के दिन मेरे शंकर भिक्षा मांगने गए थे, भिखारी बनकर, भिक्षुक बनकर। शिव जी का एक नाम भिक्षु बरे भी है, पहले भी इसकी कथा कह चुके हैं। पहले भी एक बार भिक्षु बरे भगवान की कथा कह चुके हैं कि एक राजा के ऊपर आक्रमण कर दिया, मर गया। रानी गर्भ से बच्चे को लेकर, छोटे से बच्चे को भागी, बच्चा हो गया, उसको लेकर भागी। नदी के तट पर रानी को प्यास लगी, बच्चे को छोड़ पानी पीने लगी, मगर उसको खा गया। बच्चा बिलक बिलक कर रोने लगा। एक बुढ़िया ने उठा लिया। शंकर भगवान बूढ़े का रूप रखकर उस बुढ़िया भिखारन के पास जाकर ज्ञान उपदेश दे दिया, भिक्षु बनकर, भिक्षु बनकर, वो घड़ी बनकर, वो घड़दानी बनकर चले। तो आज भगवान शंकर अगर जा रहे हैं भिक्षुक बनकर, आज मेरा शिव, आज मेरा त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शंकर करे, कोई तो पुण्यात्मा होगा जिसके बल पर कुछ मिलेगा। तो एक भगवान विष्णु कहने लगे कोई पुण्यात्मा नहीं। तो भगवान विष्णु ने, शंकर ने एक लीला का दर्शन करा दिया। और शंकर ने लीला का दर्शन ये कराया, एक बुढ़िया निकल कर जा रही थी, और बुढ़िया निकल कर जा रही थी। उस बुढ़िया के पास में थोड़ा सा अन्न का भाग था। अन्न का भाग मतलब थोड़ा सा सतुआ था। सतुआ जानते हो आप लोग? आपको ये जो अक्षय तृतीया पर जो अमावस्या गई, सतुआ अमावस्या, इसमें चने की दाल, गेहूं, जौ आदि थोड़ा थोड़ा जो भाग होता है उसको गला कर, सुखा कर, सेक कर, उसको पीस कर सतुआ बनाया जाता है। वो सतुआ उस बुढ़िया के पास थोड़ा सा होगा, और पास में से 3 कुत्ते के छोटे छोटे से पिल्ले निकल कर जा रहे हैं। शिव कह रहे हैं देखो नारायण, धर्म किसको कहते हैं। केवल गंगा नहाने पर पुण्य नहीं होता। गंगा जी के घाट पर गए, किसी महाराज जी ने कह दिया कपड़े वहीं छोड़ आना। नहाने गए थे, कपड़े छोड़ आए घाट पे, सारे कपड़े घाट पर, चप्पल छोड़ आए घाट पर। अब लोग नहाने आ रहे, लांग लांग कर जा रहे, इतने कपड़ों का ढेर हो गया। लोग अमावस्या पूर्णिमा पे जब सरयू, छिपरा, नर्मदा, गंगा नहाने जाते हैं तो ऐसे ऐसे कपड़े घाट पर छोड़ कर आ जाते हैं कि दूसरा नहाने जाता है तो उसको बचकर जाना पड़ता है। अरे घाट को गंदा करोगे तो क्या तुम्हारी जिंदगी में से गंदगी बाहर निकलेगी? बोलो तो सही जरा। घाट को गंदा करोगे, और गए थे पुण्य कमाने के लिए, गए थे सत्कर्म करने के लिए, गए थे अच्छा काम करने के लिए। हम तो गंगा नहाने जा रहे हैं, हम सरयू, हम छिपरा, हम नर्मदा नहाने जा रहे हैं। गए थे पुण्य कमाने के लिए, और मालूम पड़े गए नहाने के लिए, और मालूम पड़े कपड़ा छोड़ आए, चप्पल छोड़ आए, गंदगी छोड़ आए, घाट पर पड़ी हुई है, और पुण्य कर कर आ गए तो कौन सा पुण्य फल मिला? सब पाप कमा कर आए। तुमने वहां छोड़ा, भगवान ने कह दिया एक काम करो, दुनिया के दूसरे के हिस्से का पाप इसके खाते में लिख दो। करो इसको, जितने लोग लांग कर जाएंगे उनका पाप सारा इसके खाते में जाना चाहिए। अरे भाई, कौन सी पुराण में कौन सी जगह लिखा है कि गंगा, नर्मदा, सरयू, छिपरा नहाने जाओ तो अपने कपड़े वहीं छोड़िए? वो पुराण जरा एक बार हमको भी लिख के भेजना, और किसी के पास लिखित में हो तो हमको जरा व्हाट्सएप पे भेज देना, हम पढ़ेंगे, फिर कल की कथा में बता देंगे, और तुम्हारा नाम भी बोल देंगे कि उस कथा में से निकाल के भेजा भैया। पवित्र नदियों को गंदा करने का हक हमें किसी ने नहीं दिया। पवित्र नदी, यहां तक कहते हैं नदी में स्नान कर कर अगर दिया भी लगा रहे हो तो घाट पर लगाओ, नदी में मत छोड़ो। वो पुष्टा, वो अखबार, वो दोना, वो सड़ता रहेगा, बेकार होता है। हमको नहीं दिया ऐसा। चलो
गांठ पे लगाइए। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। ये वो सीधी सीधी बात है ना, तेरा क्या होगा रे कालिया। समझ ले, अभी भी मौका है, कुछ नहीं गया। स्टेशन पे ट्रेन खड़ी है, कहीं नहीं गया, छूटी नहीं है, अभी समय निकला नहीं। भाई देखो नारायण, देखो देखो नारायण, भगवान विष्णु शिव जी के पास में आए। बोलो भोलेनाथ, क्या बात है। शंकर जी बोले वो देखो जरा बुढ़िया को देखो, सतुआ है, उसके पल्लू में सतुआ बंधा है, उसके पल्लू में सतुआ बंधा है। देखो उस बुढ़िया को, 3 कुत्ते के बच्चे उसके पास में आ गए। इस कुत्ते के बच्चों की, इस पिल्लों की जो माता थी वो मर चुकी। देखिएगा जी, भगवान विष्णु बैठे देख, ब्रह्मांड हाहाकार कर रहा है, अन्न नहीं खाने के लिए जलवृष्टि नहीं, त्राही त्राही मची है। शंकर भगवान विष्णु को लीला का दर्शन करा रहे हैं। बुढ़िया ने थोड़ा सा सतुआ फांकने के लिए हाथ में लिया, कुत्ते के बच्चों को देने से पहले बुढ़िया ने वो सतुआ कुत्ते के बच्चों को दे दिया। तीनों को दिया, इतना सा चुटकी भर के सतुआ था नहीं कुछ भी। बुढ़िया उसी पेड़ के नीचे अपने प्राणों को त्याग दी और कुत्ते के बच्चों को, पिल्लों को सतुआ दे दिया। शिव कहते हैं ये देखिए, पुण्य भी जिंदा है, पुण्य भी जिंदा है। शंकर जी के शब्द सुने तो भगवान विष्णु ने कहा करना क्या है, भगवान शंकर करें बस इसी का पुण्य दे दो। जो 3 कुत्ते के बच्चों को जो सतुए का भाग इस बुढ़िया ने दिया है, उनके हिस्से का फल दीजिए। तीन वृक्ष पितरों की गिनती में आते हैं, अभी आपको बताया, पीपल, बड़, बेलपत्री। 3 जानवर, 3 जीव, तीन पशु के भाव, 3 वनचरण करने वाले, 3 जीव, वो भी पितरों के भाव में आ जाते। हाथी, स्वान, गौ, वो भी पितरों के भाव में आ जाते। ये जीव भी पितरों के भाव में आ जाते। दिया है, अन्न का भाग मिला है, देव उसके हिस्से का भाग दीजिए जरा। भगवान विष्णु भगवान शंकर को देखकर मुस्कुरा दिए। शंकर भगवान से कहा, हम में तो वो नहीं कि हम पूरे ब्रह्मांड को एक साथ, एक क्षण में, एक पल में अन्न का भाग दे दें। वो सामर्थ्यता आप में है, क्योंकि आप मृत्यु लोक के देव हो, मृत्यु लोक के आप देव हो, आप में वो सामर्थ्यता है। देखो, भजन करने पर, दान करने पर, पुण्य करने पर, सत्कर्म करने पर, भगवत स्मरण करने पर मनुष्य की कीमत का आनंद होता है। जैसे आपको पहले कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, अखबार कंपनियां, प्रेस, न्यूज चैनल, जो अखबार कंपनियां हैं, जब वो अखबार को छापती हैं तो कोरा कागज बुलवाती हैं। बोलो बुलवाती कि नहीं बुलवाती? कोरा कागज बाजार से बुलवाया जाता है और कोरे कागज पर अखबार की न्यूज छपना प्रारंभ होती है। एक से बढ़कर एक न्यूज छपती है, अच्छी जोरदार से जोरदार छपती है, अच्छी से अच्छी छपती है,
पर वो न्यूज छपने के बाद जब सब अखबार पढ़ लेते हैं तब अखबार के टुकड़े पर समोसा, कचौड़ी और पोया खाया जाता। बोलो रे सही है कि गलत है? आए आस्था चैनल पर कथा सुन रहे, बोलो सबकी सब, जितने टीवी पर सुन रहे हो, जितने मोबाइल पर सुन रहे हो, सब बोलो। कोरे कागज को अखबार कंपनी ली, उस पे न्यूज छापी, अच्छे से अच्छी छापी, पर बाद में उस पर पोया, कचौड़ी, समोसा खाया गया। और मान लो वही कोरा कागज गीता प्रेस गोरखपुर में भेज दिया जाता तो वही कोरा कागज जो अखबार प्रेस पर गया, वो अगर गीता प्रेस गोरखपुर में जाता और उस पर रामायण लिखा जाती, उसमें गीता जी लिखा जाती, उसमें महाभारत लिखा जाती, उसमें शिव पुराण लिखा जाती, तो बताओ उस पर कोई समोसा खाता, उस पर कोई कचौड़ी खाता, उस पर कोई पोया खाता? नहीं, ना कोई समोसा, ना कोई कचौड़ी, ना कोई पोया खाता। वो घर में पूजा के स्थान पर रखी रहती। बस हम भी उस कोरे कागज की तरह हैं। अगर संसार की छपाई हम पर होगी तो लोग पोया समोसा खाएंगे और भगवान की छपाई हमारे ऊपर होगी, कथा स्मरण होगा। इस कोरे कागज पर शिव महापुराण की कथा छपेगी इस मन पर, तो इसकी कीमत अपने आप बढ़ेगी। इसकी कीमत बढ़ रही है। कीमत को अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। सब गाइए। अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। भूत प्रेत नित करे चाकरी, सबका यहाँ